आज की कहानी है किस प्रकार वरदान बना एक श्राप। आध्यात्मिक कथा है, धार्मिक कहानी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। एक समय की बात है, स्वर्णगिरी नामक नगर में एक स्वर्ण प्रेमी राजा राज्य करता था। राजा को स्वर्ण के प्रति इतना अधिक मोह था कि उसने राज्य की सभी बहुमूल्य वस्तुएं बेच बेच कर राजकोष में सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया था। राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि स्वर्ण बहुमूल्य जरूर हैं, लेकिन राजकोष में धन धान्य आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। किंतु जब भी मंत्री अपने यह बात राजा को समझाता, राजा उल्टा मंत्री को ही सुना देता था। इस बात से मंत्री दुखी और उदास रहने लगा। एक दिन रात्रि में मंत्री ने सपना देखा। राज्य में चारों ही ओर सोना ही सोना है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। एकाएक मंत्री की आंखें खुल गई। उसने फिर से सोने की कोशिश की, किंतु वह करवटें ही बदलता रह गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह जब मंत्री की पत्नी ने मंत्री महोदय को उदास और दुखी देखा तो कारण पूछने लगी। पहले तो मंत्री ने मना किया, लेकिन जब वह जिद करने लगी तो रात्रि के सपने का हाल और महाराज के स्वर्ण के प्रति मोह के बारे में उसने बता दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप इतनी सी बात को लेकर इतने दिनों से परेशान हैं? आपके महाराज के स्वर्ण का भूत मैं एक दिन में उतार सकती हूँ। यह सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तब मंत्री की पत्नी बोली, उन्हें इच्छानुसार सोने की प्राप्ति करवाकर। मंत्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब वह बोली, आप महाराज को शिकार खेलने के लिए जंगल में ले जाइए, बाकी सब आप समझ में आ जाएगा। मंत्री अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी पत्नी पर विश्वास करता था, अतः उसने सोचा कि यदि यह बोल रही है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजमहल में जाकर उसने राजा से शिकार पर चलने का आग्रह किया। राजा भी तुरंत मान गया। राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकले, लेकिन उन्हें शिकार करने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गए। तभी राजा को प्यास लगी। दोनों शिकार का विचार छोड़कर पानी की तलाश करने लगे। तभी अचानक उन्हें एक लकड़ियों के गट्ठर के पास बैठा एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। गट्ठर इतना बड़ा था कि वह बूढ़ा उसे उठा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठा था। राजा ने कहा, बाबा, आप यहाँ अकेले इस गट्ठर के पास क्यों बैठे हैं? क्या यह आपका है? साधु बोला, सुबह से मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई यह गट्ठर मेरी कुटिया तक पहुंचा दे। राजा ने सोचा कि इस साधु की कुटिया में जरूर पीने का पानी होगा, अतः राजा और मंत्री दोनों ने साधु के लकड़ियों को उठाया और बोला, चलिए बाबा, आपका गट्ठर हम रखवा देते हैं। कुटिया में घुसते ही राजा ने पीने का पानी मांगा। साधु ने पीने का पानी दिया और बोला, हे राजा, तूने मेरी मदद की है, इसलिए तू जो चाहे सो वरदान मांग ले। राजा के दिमाग में दिन रात सोना ही सोना घूमता था, अतः सहज ही उसके मुंह से निकल गया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वे सोने की हो जाए। साधु ने एक बार और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा वरदान चाहते हो? तो राजा ने बोला, हाँ बाबा, मैं ऐसा ही वरदान चाहता हूँ। साधु ने कहा, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस किसी को भी स्पर्श करोगे वह सोने का हो जाएगा। राजा यह वरदान पाकर बहुत खुश हुआ।
राजा और मंत्री दोनों राजमहल में वापस आ गए। प्रत्येक वस्तु को सोना बनाने के उत्साह में उसे पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन मंत्री अभी भी दुविधा में था। अब तो महाराज को पागल होने में कोई संदेह नहीं है, ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी पर मन ही मन गुस्सा कर रहा था। इधर प्रातःकाल राजा ने सूर्य की पहली किरण के साथ अपने पलंग को स्पर्श किया तो वह पूरा पलंग सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर पूरे महल की दीवारों को सोने की बनाने लगा। महल सोने से चमकने लगा। तभी राजा को अपनी नन्ही सी राजकुमारी दिखी। खुशी के मारे राजा ने उसे बाहों में भर लिया, किंतु देखते ही देखते वह राजकुमारी सोने की मूर्ति में बदल गई। अपनी हंसती खेलती गुड़िया राजा के हाथों में सच की गुड़िया बनकर रह गई। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। इतने में सामने से महारानी आ गई। उसने भी अपनी बेटी को सोने की मूर्ति बनते देखा तो जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, महारानी भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतने में मंत्री महोदय भी वहां आ गए। राजा को दुख और विषाद में डूबा देख और राजकुमारी और महारानी सोने की मूर्तियों में बदलते देखकर सारा माजरा मंत्री को समझ में आ गया। उसने महाराज को समझाया कि महाराज, देख लिया आपने स्वर्ण के प्रति मोह का नतीजा। आप पूरी दुनिया को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोने की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। तब राजा बोला, महामंत्री, मैं अब अपने जीवन में स्वर्ण को देखूंगा भी नहीं, किंतु पहले मुझे इस श्राप रूपी वरदान से मुक्त करवाओ। मंत्री ने राजा को किसी भी वस्तु को छूने से मना किया और उन्हें रथ में बैठाकर वापस उसी साधु के पास ले गए। वापस आता देख साधु मुस्कुराने लगा। साधु ने अपना कमंडल उठाया और कुछ जल लेकर राजा पर छिड़का और वह उस श्राप रूपी वरदान से मुक्त हो गए। साधु ने कमंडल राजा को दिया और कहा, वरदान से सोना बनी जिस वस्तु को वापस उसके वास्तविक रूप में चाहते हो, उस पर ये जल छिड़क देना, वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह राजा ने सभी सोने की बनी वस्तुओं पर, राजकुमारी पर और महारानी पर इस जल का छिड़काव किया और सब पहले की तरह हो गए। इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों कि हर एक वस्तु का अपना अपना एक अलग महत्व है। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा लालच लोभ नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों में शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक अलग जानकारी के साथ।